हेलो एवरीवन, मैं सुकृति चतुर्वेदी विश्वगुरु क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आपका कल से दूसरा चैप्टर शुरू हो चुका है। चैप्टर का नाम है टिश्यू, ऊतक। ठीक है, तो मैंने कल आपको एक आउटलाइन बता दी थी, समरी टाइप में दे दी थी कि ऊतक क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, प्लांट ऊतक कैसे होते, पादप ऊतक और जंतु ऊतक कैसे होते, कितने होते। तो आज से मैं आपके पादप ऊतक शुरू कर रही हूँ, प्लांट टिश्यू शुरू कर रही हूँ, है ना। तो मैं आज आपको पढ़ाऊंगी प्लांट टिश्यू, पादप ऊतक क्या होते हैं, पादप ऊतक। और मैं आपको बताऊंगी जो टिश्यू शब्द है ये किसने दिया था, है ना। तो पादप ऊतक में मैं क्या पढ़ाऊंगी, मेरिस्टेम टिश्यूज। ठीक है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। अब आते हैं आपका द टर्म टिश्यू गिवन बाई, आपका जो टर्म टिश्यू है, टिश्यू शब्द है, ये किसने दिया था, एन ग्रीव। किसने दिया था, एन ग्रीव ने। ठीक है, अब आते हैं आपकी डेफिनेशन पे। ठीक है, डेफिनेशन तो मैंने कल आपको बताया था कि टिश्यू की परिभाषा क्या होती है, वे कोशिकाएं जो आकृति में समान तथा किसी विशिष्ट कार्य को एक साथ मिलकर संपन्न करती हैं, ऐसे समूह को ऊतक कहलाते हैं। ठीक है, कहते हैं, लिख लीजिएगा डेफिनेशन। टिश्यू की परिभाषा, वे कोशिकाएं जो आकृति में समान तथा किसी विशिष्ट कार्य को एक साथ समूह में मिलकर करती हैं, यही समूह ऊतक कहलाता है। ऊतक, ठीक है। डेफिनेशन होगी, वे कोशिकाएं जो आकृति में समान तथा किसी विशिष्ट कार्य को एक साथ समूह में मिलकर करती हैं या संपन्न करती हैं, एक ही बात है, यही समूह ऊतक है। ठीक है, ऊतक कहलाता है, यही समूह ऊतक कहलाता है। लिख लीजिएगा, कहलाता है। अब आपका टिश्यू शब्द किसने दिया था, एन ग्रीव ने। डेफिनेशन हो गई। अब आते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ टिश्यू। इम्पोर्टेंस ऑफ टिश्यू। ठीक है, ऊतकों का महत्व क्या होता है, महत्व। अब देख लीजिए, मैं आपको बहुत अच्छी बात एग्जाम्पल के थ्रू बताने जा रही हूँ। जैसे अपने यहाँ पे हम लोग हैं, फर्स्ट या सेकेंड क्लास में पढ़ते हैं अपनी, अवर हेल्पर्स, हमारे सहयोगी क्यों होते हैं भाई। हमसे कह दिया जाए कि अभी जाके अपने बाल काटो, तो हम लोग बाल नहीं काट सकते ना अपने हाथों से, तो उसके लिए किसके पास जाते हैं, बार्बर के पास जाते हैं। बड़े बड़े होटलों में क्या लगे होते हैं, मास्टर शेफ लगे होते हैं, उनका काम क्या होता है, खाना बनाना। अभी हमसे कह दिया जाए होटल में खाना बनाओ, हम बना लेंगे, नहीं बनाएंगे। पुलिस होती है, उसका काम क्या होता है, अपना काम करना होता है ना, और ये काम हम नहीं कर सकते। तो एक ही व्यक्ति अगर सारे काम करने लगेगा तो क्या हो जाएगा, ओवरलोड हो जाएगा उसके ऊपर, वो उनको सही से नहीं कर पाएगा, है ना। और अगर हम किसी को काम बांटते हैं, मैंने कल टीम वर्क का एग्जाम्पल दिया था, तो वो काम कैसा हो जाता है, आसान हो जाता है। भाई अपने घर में ही ले लो, दो भाई हैं, एक भाई के यहाँ क्या है, एक बच्चा है, लड़की एक है, एक के यहाँ 3 लड़कियाँ हैं। तो एक लड़की है जिसके यहाँ, उसको क्या करना है, सारा काम करना है, घर का झाड़ू पोछा बर्तन, है ना, खाना कपड़ा सब कुछ करना है। और जिसके यहाँ 3 है तो वो क्या करेंगी, आपस में अपना काम बांट लेंगी कि एक काम तुम कर लो, एक काम तुम कर लो, एक काम हम कर लें। तो उनमें क्या हो गया, श्रम का विभाजन हो गया। ठीक है, और क्या हो गया, एक पे पूरा लोड नहीं आया। तो यही इसका इम्पोर्टेंस है। क्या होता है इनमें, डिवीज़न होता है। कौन सा डिवीज़न, श्रम का विभाजन होता है। ठीक है,
डिवीज़न ऑफ लेबर होता है, ये श्रम विभाजन कर लेती हैं और फिर एक सेल पे कोई भी असर नहीं पड़ता है, वो आराम से अपना काम करती है ना। तो लिख लीजिएगा डिवीज़न ऑफ लेबर, डिवीज़न ऑफ लेबर, श्रम विभाजन क्या होता है इनमें, श्रम विभाजन। इनका एक महत्वपूर्ण पॉइंट क्या है, श्रम विभाजन। ठीक है, आपका पहले इंपॉर्टेंस मैंने बताया था कि डिवीज़न ऑफ लेबर होता है, इनमें क्या होता है, श्रम विभाजन होता है, सारी कोशिकाएं अपना अलग अलग मिलकर काम करती हैं। ठीक है, दूसरा है आपका डिक्रीज वर्कलोड ऑन इंडिविजुअल सेल, किसी एक कोशिका पर वर्कलोड नहीं पड़ता है, प्रत्येक कोशिका स्वतंत्र रूप से अपना काम करती रहती है। ठीक है, लीड्स टू ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन मतलब एक संगठन बनाती है और संगठन को क्या करती है, लीड करती है। मैंने आपको पहले ही चैप्टर जब शुरू किया था तब बताया था कि सेल से मिलकर क्या बनते हैं, तो ये कैसे लीड करती है, इनका लीडिंग सिस्टम ये होता है, देख लीजिएगा इस तरीके से लीड करती हैं। आपकी जो सेल है, सेल से मिलकर क्या बनते हैं, टिश्यू। ग्रुप ऑफ सेल्स क्या होता है, टिश्यू। टिश्यू को क्या बोलते हैं, कार्य तथा रचना में समान कोशिकाओं के समूह को ऊतक कहते हैं। अगर आपसे कोई एक लाइन में परिभाषा पूछे तो आप यही बताएंगे, कार्य तथा रचना में समान कोशिकाओं के समूह को ऊतक कहते हैं। तो ये आपके हो गए टिश्यू बन गए। टिश्यू से आपके क्या बनेंगे, ऑर्गन, ऑर्गन बनेंगे, अंग बनेंगे। ऑर्गन को क्या बोलते हैं, अंग। टिश्यू को तो पता ही है ऊतक। ऑर्गन से आपका क्या बनेगा, ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गन सिस्टम। पहले वाली क्लास देखिएगा तो पता चल जाएगा। ऑर्गन सिस्टम क्या होता है, अंग तंत्र, अंग तंत्र बन गए आपके। ठीक है, अब इससे क्या बनेगा आपका, ऑर्गेनिज्म। ऑर्गेनिज्म मतलब जीव बन जाएगा। ठीक है, जीव। अब आपका जीव कैसे बना है, कोशिकाएं। फिर अब ये कौन से जीव हैं आपके, मल्टी सेल्यूलर, कैसे हैं, बहुकोशिकीय जीव। तो आपके जो बहुकोशिकीय जीव होते हैं उनमें ही क्या होता है, टिश्यू का फॉर्मेशन। भाई एक कोशिकीय होगा उसमें क्या ऊतक बनेंगे, है ना। तो ये होते हैं, इनमें क्या क्या विशेषताएं होती हैं, डिवीजन ऑफ लेबर होता है, डिक्रीज वर्कलोड ऑन इंडिविजुअल सेल होता है और लीड्स टू ऑर्गेनाइजेशन। तो मैंने आपको बता दिए, टिश्यू की डेफिनेशन बता दी, टिश्यू की इंपॉर्टेंस बता दी, टिश्यू टर्म किसने दिया था, और मैंने बता दिया टिश्यू कैसे बनते हैं और कहाँ तक इनकी प्रोसेस चलती है। अब आते हैं आपके, मैं पढ़ाऊँगी आज प्लांट टिश्यू। नोट हो गया होगा उम्मीद करते हैं, तो इसे साफ करते हैं। कल मैंने आपको बताया था कि आपके प्लांट टिश्यू कितने टाइप के थे, 2 टाइप के थे, है ना। एक बताए थे प्रोटेक्टिव और दूसरे बताए थे परमानेंट, और एक बताए थे मैंने कौन से, मेरिस्टेमेटिक। ठीक है, तो आपके किसके आधार पर इनका डिवीज़न होता है, अब इनके टाइप्स ऑफ टिश्यू, टाइप्स ऑफ प्लांट टिश्यू क्या है ये आपके, टाइप्स ऑफ प्लांट टिश्यू। अब जो पादप ऊतक हैं आपके, इनके टाइप दिए तो गए हैं, किस आधार पे दिए गए हैं, विभाजन की क्षमता के आधार पर पादप ऊतकों को 2 भागों में बांटा गया है। ठीक है, तो लिख लीजिएगा विभाजन की क्षमता के आधार पर पादप ऊतकों को 2 भागों में बांटा गया है। तो आपके ये 2 प्रकार के टिश्यू हो गए, किस बेस पर, विभाजन की क्षमता। विभाजन मतलब उनमें कितने विभाजन होते हैं। तो नंबर 1 लिख लीजिएगा, आपका क्या हो जाएगा, नंबर 1 मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को क्या बोलते हैं, विभज्योतक। क्या बोलते हैं, विभज्योतक। तो आपका पहला पादप ऊतक कौन सा हो गया, विभज्योतक, और आपका दूसरा हो गया परमानेंट टिश्यू। ठीक है, परमानेंट टिश्यू हो गया, यानी कि स्थायी ऊतक। अब स्थायी ऊतक क्या होते हैं,
मोस्टली कैसे होते हैं ये? नॉन लिविंग, ठीक है ना। इनमें मतलब क्या होता है, विभाजन की क्षमता नहीं होती है। और जो आपकी ये विभज्योतक होते हैं इनमें हाईली, बहुत ज़्यादा होती है विभाजन की क्षमता, है ना, तो इन्हें क्या बोलते हैं? विभज्योतक, ठीक है। और आपका क्या होता है, एक नोट लिख लीजिएगा, नोट, नोट, नोट है आपका मेरिस्टेमेटिक, मेरिस्टेमेटिक, मैटिक टिश्यू, टिश्यू ही डेवलप्ड होकर, डेवलप्ड होकर, होकर परमानेंट, परमानेंट टिश्यू यानी स्थायी ऊतक की कोशिकाएं बनाते हैं। तो नोट क्या है कि आपके जो स्थायी ऊतक हैं वो शुरू कहाँ से होते हैं? उनकी शुरुआत होती तो यहीं से है कि यह जो आपके विभज्य ऊतक होते हैं ये डिवाइड होते रहते हैं। डिवाइड होने के बाद इनके गुणों में कुछ परिवर्तन होते हैं और परिवर्तन होने के बाद ये क्या करते हैं? स्थायी ऊतकों की कोशिकाओं को बनाते हैं, ठीक है। तो आपका पहला लिख लीजिए आप, पहला प्रकार क्या है आपका? आज मैं आपको पढ़ाऊंगी मेरिस्टेमेटिक, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। प्लांट टिश्यू में कौन सा टिश्यू है आज आपका? विभज्य ऊतक, विभज्य ऊतक। और मैंने कल आपको एक नाम बताया था, क्या बताया था? वृद्धि ऊतक। इसका नाम क्या होता है? वृद्धि ऊतक। अब वृद्धि ऊतक इसका नाम क्यों है? ग्रोथ टिश्यू। क्या नाम है इसका? वृद्धि ऊतक। ग्रोथ टिश्यू इसका नाम क्यों है? क्योंकि इनकी कोशिकाओं में क्या होती रहती है? विभाजन होता रहता है। तो देखिए ये भी 3 प्रकार के होते हैं, तो इसमें लिख लीजिए यह ऊतक, यह ऊतक, ऊतक पादपों में, पादपों में लंबाई, चौड़ाई, चौड़ाई तथा पत्तियों, पत्तियों आदि की वृद्धि के लिए, वृद्धि के लिए, वृद्धि के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, उत्तरदायी होते हैं, ठीक है, उत्तरदायी होते हैं। क्या होते हैं? रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ये 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के, ठीक है। ये आपके 3 प्रकार के होते हैं। तो मैंने आपको लिखवाया था, क्या लिखवाया था? नंबर 1, नंबर 2 और नंबर 3। पहला था आपका एपिकल, एपिकल मेरिस्टेम, मेरिस्टेम, ठीक है। दूसरा था आपका एपिकल मेरिस्टेम को क्या बोलते हैं? शीर्षस्थ विभज्योतक। ये कौन से होते हैं? शीर्षस्थ विभज्योतक होते हैं, ठीक है। दूसरे आपके थे लेटरल, लेटरल मेरिस्टेम। क्या होते हैं? लेटरल। लेटरल का मतलब होता है पार्श्व, ठीक है, पार्श्व विभज्योतक, विभज्योतक। ये हो गए आपके लेटरल। अब आते हैं आपके तीसरे कौन से हैं? इंटरकेलेरी, इंटरकेलेरी। इनको क्या कहते हैं? अंतर्वेशी या अंतर्विष्ट, अंतर्वेशी, अंतर्वेशी या अंतर्विष्ट। क्या बोलते हैं? अंतर्विष्ट। अब इनको मैं समझाऊंगी आपको, ठीक है। तो उससे पहले आपको एक फिगर समझना है, देखिएगा। ये हो गया आपका क्या? ये कोई आपका प्लांट है, क्या है? ये आपका कोई प्लांट। मैंने ये आपका एक पौधा ले लिया है, ठीक है। आपको पता है पौधा ये हो गया आपका, ठीक है, ये। और इसमें नीचे क्या निकली होंगी? रूट्स। क्या निकली होंगी? जड़। तो अब आपके पौधे में मैं इनकी स्थिति बताती हूँ कहाँ होती है, ठीक है। ये आपके जो विभज्योतक होते हैं, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होते हैं, ये पौधे में कहाँ होते हैं? तो ये हो गया आपका कौन सा पोर्शन? एपिकल वाला। कौन सा हो गया ये आपका पोर्शन?
एपिकल शीर्षस्थ, तो क्या हो गया ये यहाँ पे कौन सा होगा, एपिकल मेरिस्टेम, ठीक है। यहाँ पर क्या पाया जाएगा, एपिकल मेरिस्टेम, ठीक है। और ये जो आपका चौड़ा वाला एरिया है, चौड़ा वाला, ठीक है, ये चौड़ाई बना रहा है जो, ठीक है, ये साइड साइड में है ना, तो ये हो गया आपका कौन सा, लेटरल मेरिस्टेम, कौन सा, लेटरल मेरिस्टेम, ठीक है। और अब आपके बीच बीच में क्या बनी है, इंटरकैलेरी, कहाँ है इंटरकैलेरी, देखिए ये बनी है, ये हो गई, ठीक है। अब देखो, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी चीज, मैं अभी आपको बताती हूँ, देखो ये हो गई, ठीक है, ये हो गई। देखो अब इसमें क्या क्या मैंने बना दिया है आपकी, ये हैं नोड, इन्हें क्या कहते हैं, नोड। और एक नोड से दूसरे नोड के जो बीच का ये जो भाग होता है, इसको क्या कहते हैं, इंटरनोड, इंटरनोड क्या बोलते हैं, मैं आपको बता रही थी, ये होते हैं आपके इंटरकैलेरी मेरिस्टेम। तो आपके जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज होते हैं ये 3 प्रकार के होते हैं, नंबर 1 एपिकल मेरिस्टेम, नंबर 2 इंटरकैलेरी, नंबर 3 लेटरल। तो मैंने बताया था एपिकल का काम होता है क्या, लंबाई में वृद्धि करना, और लेटरल का होता है चौड़ाई में वृद्धि करना, और इंटरकैलेरी का काम होता है बड और लीव, सॉरी बड नहीं, ट्विग और ब्रांचेस और लीफ की वृद्धि करना, यानी कि शाखाओं की, टहनी की और पत्तियों की वृद्धि करना। तो मैं आपको एक शॉर्ट नोट पहले लिखवा रही हूँ, आप वो लिख लीजिएगा, फिर मैं आपको टाइप करवाऊंगी। तो आपका ये शॉर्ट नोट है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। तो जो आपका मेरिस्टेमेटिक टिश्यू शब्द है ये कहाँ से आया है, मेरिस्टोस, किससे आया है, मेरिस्टोस। मेरिस्टोस का मतलब होता है डिवाइड, डिवाइड का मतलब विभाजन, डिवाइडेड है, ठीक है, विभाजित। तो ये आपका मेरिस्टेमेटिक टिश्यू शब्द कहाँ से आया है, मेरिस्टोस से आया है, ठीक है। अब ये आपके मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होते हैं, कहाँ पाए जाते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया है, ग्रोइंग रीजन। ग्रोइंग रीजन आपकी कहाँ कहाँ होती है, ऊपर सूट रीजन में होती है, और तने मतलब तने पे होती है, और जड़ में होती है। तो जड़ में होती है और कहाँ होती है, तने में, तो ठीक है। और ये आपके कहाँ पाए जाएंगे, ठीक है, 2 जगह, रूट एंड सूट टिप पर, ठीक है। ये आपकी सूट हो गई, क्या हो गई, सूट हो गई। और ये आपकी इसकी शेप क्या होती है, ओवल, अंडाकार होते हैं, स्फेरिकल गोल होते हैं, रेक्टेंगुलर कैसे होते हैं, आयताकार होते हैं, और ये कैसे, एक शब्द में कह दो, बहुभुजाकार होते हैं। अब आते हैं आपके कैरेक्टरिस्टिक विशेषताएं। आपके जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होते हैं इनकी विशेषताएं क्या होती हैं, इनमें क्या होता है, इंटरसेल्यूलर स्पेस एब्सेंट, मतलब ये आपकी कोशिकाएं हैं, इनके बीच में आपको स्पेस दिख रहा है, क्या दिख रहा है, स्पेस दिख रहा है, ये है ना, ये खाली जगह दिख रही है दोनों के बीच में, इनके बीच में, तो ये इनमें नहीं होता है। ये एक दूसरे से कैसी होती हैं, बिल्कुल सटी हुई होती हैं, यानी इनमें कोई भी आपस में जगह नहीं होती है एक कोशिका दूसरी कोशिका के बीच में, ठीक है। और दूसरा क्या, वैक्यूल्स एब्सेंट, इनमें वैक्यूल्स नहीं पाई जाती हैं। और तीसरा एक्टिव सेल्स होती हैं, सक्रिय कोशिकाएं होती हैं, विभाजन की बहुत क्षमता होती है ना। तीसरा है साइटोप्लाज्म गाढ़ा होता है, साइटोप्लाज्म डेंस होता है। और क्या है, सेल वॉल, इनकी सेल वॉल सेल्यूलोज की बनी होती है और पतली होती है। और क्या होता है, इनमें न्यूक्लियाई यानी न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, कैसा होता है, प्रोमिनेंट, स्पष्ट होता है और बहुत बड़ा होता है ना। और सेल डिवीजन प्रेजेंट होता है। तो आपकी ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की विशेषताएं हो गई, कहाँ पाया जाता है, किस शेप का होता है, तो आप इसे नोट कर लीजिए। और ये आपके मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के पाए जाने का स्थान है, एपिकल मेरिस्टेम, लेटरल मेरिस्टेम और इंटरकैलेरी स्टेम। अब आपका एक आता है क्या, एक आपके चैप्टर में एक एक्सपेरिमेंट है, आप उसे अपने घर पर करके देखिएगा। उस एक्सपेरिमेंट में क्या है कि आप 2 गिलास लीजिए और 2 प्याज लीजिए, ठीक है। तो आपको क्या करना है, आप ऐसे, ये है आपका एक्सपेरिमेंट, क्या है, एक्सपेरिमेंट। आपने क्या लिया, 2 गिलास लिए, ठीक है, ये गिलास हो गए, ठीक है, ये आपके गिलास हो गए। और आपने क्या किया, इन गिलासों में ऊपर क्या रख दी, एक एक प्याज रख दी, क्या रख दी, ये आपकी मान लो प्याज हो गई, ठीक है। ये मैंने आपकी एक प्याज बना दी, ठीक है। प्याज में आपको पता है यहाँ पर रूट निकल आएंगी, क्या निकल आएंगी, रूट। फिर आप क्या करेंगे, उस प्याज की 2 गिलास हैं, गिलास 1 और गिलास नंबर 2। तो आप क्या करेंगे, अब इन गिलासों में से एक गिलास की
ये जो रूट हैं इन्हें काट देंगे नीचे से। कहाँ से? नीचे से। यानी कितना पोर्शन आप इसका काटेंगे? आप इसका इतना पोर्शन ये काट देंगे। तो आप देखेंगे ये बढ़ रही थी, लेकिन आप फिर ये इसकी जड़ें काटने के बाद क्या देखेंगे कि आपका जो पहले नंबर का गिलास है तो इसमें तो क्या है? ग्रोथ, प्याज की ग्रोथ है जो वो कैसी हो रही है? खूब हो रही है। इसकी जो जड़ें हैं वो बहुत बड़ी बड़ी हो गई हैं। कैसी हो गई हैं? बड़ी बड़ी। और जो आपका ये वाला गिलास था जिसकी आपने रूट काट दी हैं, उसमें क्या होगा? आपके गिलास में वृद्धि नहीं होगी। क्या नहीं होगी? प्याज की जड़ों की वृद्धि रुक जाएगी। तो इससे क्या स्पष्ट होता है कि आपके जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज होते हैं ये कहाँ पाए जाते हैं? एपिकल पर, यानी इसकी टिप पर पाए जा रहे थे, सबसे शीर्ष में पाए जा रहे थे, है ना। तो आपका ये एक एक्सपेरिमेंट है, इसे आप घर पे करके देख सकते हैं। तो अब आते हैं आपके टाइप्स ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज। तो मैंने आपको लिखवा तो दिए ही थे, अब मैं आपको एक एक करके उनको बताए दे रही हूँ, ठीक है। उनके बारे में लिख लीजिएगा। तो आपका पहला है एपिकल मेरिस्टेम। क्या है? एपिकल मेरिस्टेम, ठीक है। इनको क्या बोलते हैं? शीर्षस्थ विभज्योतक, ठीक है। तो लिख लीजिएगा ये प्लांट के ग्रोइंग रीजन यानी वृद्धि क्षेत्र में। कहाँ? वृद्धि क्षेत्र में जैसे रूट टिप, मूल गोप। क्या बोलते हैं? मूल गोप। इसको क्या बोलते हैं हिंदी में? मूल गोप। रूट टिप तथा सूट टिप पर पाए जाते हैं। तो ये आपके कहाँ पाए जाएंगे? रूट टिप पर और सूट टिप पर, ठीक है। एक्सपेरिमेंट हो गया प्याज वाला। अब आते हैं आपका दूसरे हैं लेटरल मेरिस्टेम। क्या है? लेटरल मेरिस्टेम। क्या होंगे? पार्श्व हो जाएंगे, या इनको क्या बोलते हैं? कैम्बियम। क्या बोलते हैं? कैम्बियम। अब कैम्बियम क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये किसके नीचे होते हैं? आपकी ये बार्क होती है, बार्क। तो ये बार्क के नीचे होते हैं, तो इनमें क्या बोलते हैं? कैम्बियम। कैम्बियम की स्पेलिंग होती है कैम्बियम, CAMBIUM। तो लिख लीजिएगा ये प्लांट में बार्क के नीचे स्थित होते हैं जो प्लांट की गिर्थ यानी चौड़ाई बढ़ाते हैं। क्या बढ़ाते हैं? चौड़ाई बढ़ाते हैं, ठीक है, बढ़ाते हैं। और ये क्या करते हैं आपके? ये प्लांट की लंबाई के लिए उत्तरदायी होते हैं, ठीक है ना। ये आपकी लंबाई के लिए उत्तरदायी। अब आपके आते हैं तीसरे, कौन से बचे हैं? इंटरकैलरी मेरिस्टेम। कैलरी मेरिस्टेम, ये आपके होते हैं कौन से? अंतर्वेशी या अंतर्विष्ट। अंतर्विष्ट, ठीक है। अब इंटरकैलरी का मतलब क्या होता है? ये कहाँ होते हैं? ये आपकी नोड हैं, और नोड के बीच में इंटरनोड स्पेस होता है, और नोड से आपकी क्या निकलती हैं? शाखाएं निकलती हैं, टहनियाँ निकलती हैं, उन पे क्या आती हैं? पत्तियाँ। तो ये आपके कहाँ पाए जाते हैं? इंटरनोड पर, नोड पर, है ना। तो लिखिए ये टिश्यू प्लांट में नोड पर पाए जाते हैं जो ब्रांचेस यानी शाखाएं ट्विग का मतलब होता है
टहनी, टहनी कोमा लीव्स की ग्रोथ के लिए, ग्रोथ के लिए, वृद्धि के लिए उत्तरदायी होते हैं। ठीक है, उत्तरदायी होते हैं, होते हैं। ठीक है, ये आपके किसके लिए उत्तरदायी होते हैं। अब आपको नोड इंटर नोड हम थोड़ा बताए देते हैं। आपने गन्ना देखा है, गन्ना सभी ने देखा होगा, तो गन्ना में जगह जगह क्या होती हैं, लाइन बनी रहती है, उन पर क्या होती है, एक नोड होती है, और उसके जो एक नोड से दूसरे नोड के बीच में जगह होती है, यानी गन्ने की लंबाई होती है। तो ठीक है, वो आपका रीजन हो जाता है इंटर नोड रीजन, और ये हो जाती हैं आपकी नोड्स। तो मैंने आज आपको क्या बताया था कि टिश्यू किसे कहते हैं, टिश्यू की परिभाषा, कार्य तथा रचना में समान कोशिकाओं के समूह को ऊतक कहते हैं। एक लाइन में ये परिभाषा हो जाएगी, लिख लीजिए, कार्य तथा रचना में समान, ये एक पॉइंट में देनी है तो लिख लीजिएगा, कार्य तथा रचना में समान कोशिकाओं के समूह को, कोशिकाओं के समूह को ऊतक कहते हैं। आपसे कोई पूछे कि ऊतक की परिभाषा एक लाइन में दीजिए, तो आप क्या देंगे, कार्य तथा रचना में समान कोशिकाओं के समूह को ऊतक कहते हैं। ऊतक शब्द कहाँ से आया था, कहाँ से आया था, किसने दिया था, एन ग्रीव ने दिया था। ठीक है, और आपके जो ऊतक होते हैं ये कितने प्रकार के होते हैं, प्लांट में 2 प्रकार के। अब पौधों में जो ऊतक के प्रकार होते हैं वो किस बेस पर बांटे गए हैं, विभाजन की क्षमता के आधार पर। पहला था आपका कौन सा, एपिकल मेरिस्टेम, दूसरा लेटरल, तीसरा इंटरकैलरी। मैंने आपको प्लांट में बता दिया है कि ये कहाँ कहाँ पाए जाते हैं। फिर मैंने आपको क्या किया था, एक शॉर्ट नोट लिखवाया था किस पे, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू पे। तो उम्मीद करते हैं आपको आज की क्लास पसंद आई होगी। अच्छी लगती है तो आप उस पर कमेंट किया कीजिए, नहीं लगती है तो डाउट बताइएगा, मैं उनको क्लियर करूँगी। ठीक है।